Okay, good morning to all of you. जैसा कि आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5 है, ज्योमेट्री रन कर रही है। तो उसके आगे के पोर्शंस को कवर करते हैं जो ट्रायंगल के रिलेटेड थियरम्स हैं। ठीक है, बेसिक थियरम्स है। उसकी प्रूविंग पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट और हमारा काम कितने से हो जाता है वो ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जिसको मुझे जानना है। तो अगर मैं पिछले लेक्चर्स की बात करूं तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने बात किया था, जिसमें एक पॉइंट आया था माध्यिका, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो फिर से मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि ये थ्योरम में इसका यूज है। ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी अगर ट्रायंगल ले लिया तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा, शीर्ष के सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन है, बीसी। ठीक है, के मध्य बिंदु, तो बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, डी। इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ओके फाइन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियंस। तो आइए इस पे एक थ्योरम है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग रहेगी आज की हमारे लिए त्रिभुज से संबंधित तथ्य एवं प्रमेय, फैक्ट्स एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको सवाल में निकालने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे हमने ये ले लिया कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो मैं पिकअप कर ले रहा हूँ एक ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पहला पॉइंट ये है, तो इसमें ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं। ठीक है, आप देखिएगा अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, तो इसके अगर मैं मीडियंस को ड्रा करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक पॉइंट ये, ठीक है, और दूसरा अगर मैं ड्रा करूं तो एक पॉइंट ये, ठीक है, तीसरा अगर मैं ड्रा करूं तो एक पॉइंट एक और ड्रा कर ले रहे हैं। ओके, ए ओके, अगर मैं ये मान के चलूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स m1, इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स m2, इसका मिड पॉइंट है m3, यानी कि ये शीर्ष पॉइंट है इसके लिए। अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं, b के रेफरेंस में, तो b होगा शीर्ष पॉइंट और ये c होगा। तो ए बी अगर मैं बेस मानूं तो इसका शीर्ष पॉइंट कौन होगा, c होगा, और यमोन क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा ए बी का। तो सी एम वन क्या हो जाएगा, सी एम वन एक मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के लिए। ऐसे बी एम टू दूसरा मीडियन हो जाएगा और ए एम थ्री तीसरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये थ्योरम क्या कर रही है, इसके मीडियंस की लेंथ क्या होती है, समान होती है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी, दैट मीन्स ए एम थ्री इक्वल टू होगा सी एम वन इक्वल टू होगा ए एम टू। ठीक है, समझ में आया, यानी कि इसकी माध्यिकाएं जो होती है, माध्यिकाओं की लेंथ वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है, आई होप क्लियर होगा। ओके, ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो समान होगी। जो ऑब्वियस है कि ट्रायंगल अगर समान है तो उसकी जो मीडियंस होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड ये कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और बहिष कोणों का योग 360 अंश होता है। ओके, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है कि इसके तीनों अंतः कोणों का योग, मैं बना ले रहा हूं पहले, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ओके, और इसके बहिष कोण भी मैं बना ले रहा हूं, यानी बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण अगर मैं यहां से बनाऊं तो इसका कुछ यहां से आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो
इसका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। एक यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये इसके बहिष्कोण है, ठीक है, ये इसके बहिष्कोण है, हमने बना लिया। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ओके, ये पॉइंट ए है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू रूल देखूं तो सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। और इसी में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसी में सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि इसके बहिष्कोणों का योग, दैट मीन्स कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। एंगल सी का बहिष्कोण क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एंगल ए का बहिष्कोण क्या होगा, गड़बड़ बन गया है क्या ये, ओके, इसको इधर कर दें। ये नियमतः इसको इधर होना चाहिए, ये ऐसे, ओके। तो इसका अगर बहिष्कोण हम देखें तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ओके। तो ये वाला एंगल और इसका अगर हम देखें तो ये वाला एंगल, इनका सम जो बोला जा रहा है, यानी कि θ1 अगर इसको मैं मान लूँ, इसको θ2 मान लो, इसको θ3 मान लो, तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा जा रहा है कि θ1 एंगल θ1 प्लस एंगल θ2 प्लस एंगल θ3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360। इसको हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, इसकी प्रूविंग भी देखा था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। जिसको दिक्कत आ रही है वहां से जाके देख सकता है, अदरवाइज स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। यहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा जरूरी है कि इस फिगर को देख के स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर सकें आप कि हाँ इस पे कौन सा रूल लगेगा, ओके। तो इस ट्रायंगल के लिए ये दो बातें सही है कि एंगल्स का, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 होगा, ओके। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 120, और ये भी कितना हो जाएगा, 120। तो ऑब्वियसली ये 360 हो गया और ये 180 हो गया, ओके। आई होप पॉइंट नंबर 2 क्लियर होगा, ठीक है। थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तीसरा थ्योरम क्या कहता है, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों को एक के बराबर होता है। ये भी थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, ओके। फिर भी समझने के रेफरेंस में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पॉइंट वाइज तीनों ऐसे ही हम सारे को समझेंगे, ओके। ये हो जाएगा एक हमारा ट्रायंगल, ओके। इसका अगर मैं बहिष्कोण ड्रा करूं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल में ड्रा करूं तो ये होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर ए है और ये बी है और ये सी पॉइंट है, ओके, ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने ये पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम, दैट मीन्स थीटा, ये थीटा इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ओके। ये थ्योरम यही कहता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अंदर के, यानी कि जिसके साथ वो एक्सटीरियर बना रहा है उसको छोड़ के, यानी कि इस वाले एंगल को छोड़ के जो रिमेनिंग के दो एंगल होते हैं उनका सम इसके बराबर होता है, ओके, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट भी। फोर्थ पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, ओके। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ये ठीक है, क्या कहता है, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जैसे आप समझिएगा, अगर ये फोर्थ पॉइंट है, मैं एक ट्रायंगल फिर से बना ले रहा हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये कह रहा है कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, मैं एक एक्सटीरियर भी बना ले रहा हूं, ओके फाइन। ये एक्सटीरियर है, अगर ये थीटा है और ये एंगल ए है, ये बी है, जरा सा सोच के देखिए, जब ये इन दोनों का सम है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, तो क्या ये इन दोनों से बड़ा नहीं होगा, ऑब्वियस से बड़ा होगा।
तो यहाँ पे वही बताने का प्रयास कर रहा है ये कि त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोणों से बड़ा होगा जब ये इससे इनका सम के बराबर है, इनके सम के बराबर है, तो ऑब्वियस है इससे क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स थीटा, यहां से मैं कह सकता हूं कि थीटा इज ग्रेटर देन ऑलवेज एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, और एंगल बी उसके सम्मुख अंतःकोणों के, यानी कि उसके सामने जो अंतःकोण होंगे उनसे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल सी को भी अगर मैं डालूंगा तो उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। ऑब्वियस है जब इसके सम से ये लिया गया है तो इससे ये पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, देखते हैं पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी। इसमें यह कह रहा है कि अगर मैं ए बी को जोड़ूं बीसी में, ए बी को जोड़ूं बीसी में, तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, एसी से, या एसी प्लस बीसी में जोड़ूं ये बड़ा होगा किससे, एबी से, या ए बी प्लस एसी में जोड़ूं ये बड़ा होगा किससे, बीसी से। यानी किसी भी दो साइड्स का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। इसका कहने का ये तात्पर्य है। ऑब्वियस है ट्रायंगल तभी फॉर्म भी होता है, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का सम जब हम करेंगे इस तरीके से तो वो हमेशा तीसरी साइड के क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, छठवें पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 6, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। ओके, समझ लेते हैं इसको भी, जस्ट वैसा ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी। ओके, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी। ओके, ये कह रहा है कि अगर मैं ए बी माइनस बी सी करूं ये लेस देन होगा किससे, एसी से, या एसी माइनस बी सी करूं, एसी माइनस बी सी करूं ये लेस होगा किससे, ए बी से, या बीसी माइनस ए बी करूं, बीसी माइनस ए बी करूं तो ये किससे होगा, लेस देन बीसी ए सी। तो ये हो गया क्या पॉइंट, एसी हो गया, एसी हो गया, ए बी हो गया, यानी यहां पे आना चाहिए बीसी। ओके, हेयर शुड बी बीसी। अगर हमने बीसी ले लिया तो दैट मीन्स एसी माइनस ए बी। ओके, एसी माइनस ए बी, तो एसी माइनस ए बी। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। यानी किसी भी दो साइड्स को अगर मैं क्या करूंगा, दो साइड्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो तीसरी से हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी, ये कहने का आशय है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। सातवां पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। सातवां, त्रिभुज बनना तभी संभव होगा, ऐसे ट्रायंगल दे देगा, साइड्स दे देगा और उसमें ऑप्शंस दे देगा किस ऑप्शंस के लिए सही होगा। तो जैसे देखिए, त्रिभुज बनना तभी संभव होगा जब, जैसे यहां पे बना हुआ है ए बी सी, ए ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए के सामने वाले को ए, सी के सामने वाले को सी, बी के सामने वाले को बी, ये साइड्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ए बी, ए और बी को जोड़ा तो ये ग्रेटर आ रहा है सी से, बी और सी को जोड़ा तो किससे ग्रेटर आ रहा है, ए से, और सी और ए को जोड़ा तो किससे ग्रेटर आ रहा है, बी से। दैट मीन्स कि रूल नंबर ये 5 है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ऐसा है तभी त्रिभुज संभव होगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ये पॉइंट तो यहीं पे क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 जो है यही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 7 नंबर 8 नंबर देखते हैं। यदि ट्रायंगल एबीसी में, अगर ट्रायंगल एबीसी है उसमें एंगल बी और एंगल सी कोणों के समद्विभाजक बिंदु सी पर मिलते हैं, तब समझिएगा, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी
और एंगल बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इसको आधा करने वाला, ठीक है, एक लाइन ये जाती है और इसको आधा करने वाला इस एंगल को एक लाइन ये जाती है, जिस पॉइंट ओ पर मिलती है, ठीक है, बिंदु यहाँ पे सी गलती से लिखा गया है, ये ओ रहेगा, ओ पर मिलती हैं, तब एंगल बीओसी, एंगल बीओसी दैट मीन्स ये एंगल, ये वाला एंगल होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। इस पे सवाल आते हैं ढेर सारे डायरेक्ट, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 8, ओके, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहां पे ले लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल यहां पे ले लिया, ठीक है। अब समझिएगा, इस ट्रायंगल में ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। ये कह रहा है कि इसको बाइसेक्ट करने वाली, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ऐसे है, दूसरी एक लाइन जो है ऐसे है, ठीक है। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये एंगल जो भी है उसको आधा कर रहा है ये, और ये एंगल जो है उसको भी ये क्या कर रहा है? आधा कर रहा है। अगर ये पॉइंट ओ है, अगर ये पॉइंट ओ है, तो एंगल बीओसी का वैल्यू क्या होगा? एंगल बीओसी का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, क्लियर है? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, क्लियर है? तो आइए इस पे जैसे सवाल कैसे आता है वो मैं बताऊं। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक थ्योरम है कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है उसके पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। डिटेल्ड वर्जन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अदरवाइज इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे सवाल कैसे आएगा, यहाँ पे आ गया ये एंगल बी गिवन, अगर यहाँ पे दिया है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया है, और एंगल ए इक्वल टू यहां पे दे दिया है, अगर मैं इसको 60 मान लूं तो इसको भी 60 मान ले रहे हैं, ओके, इसको भी 60 मान ले रहे हैं और ये भी 60, तो एंगल बीओसी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है, और हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये भी 30 है और ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये बात मुझे पता है। तो एंगल ये पूछ रहा है मेरे से, एंगल ये पूछ रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 30, यानी कि कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये एंगल कितना आ जाएगा? एओबी 120 डिग्री, क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आते हैं और इस पे भी आते हैं, ठीक है। क्या है? यदि त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी और एसी, एबी साइड है, एसी साइड है, इसको एक्सटेंड किया गया, क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया, इसको एक्सटेंड करके पी और क्यू तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो एंगल पीबीसी, एंगल ध्यान दीजिएगा, पीबीसी ये एंगल और क्यूसीबी, क्यूसीबी इस एंगल के अर्धक बिंदु, अर्धक बिंदु मतलब इस एंगल के बाइसेक्टर अगर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर मिलते हैं, तो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होगा। कितना होगा? 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है, मैं इसको समझाता हूं। जैसे अगर ये मुझे पता चल गया कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 40 है और ये भी 40 है, ओके, इसके एंगल के बाइसेक्टर होने चाहिए, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बीओसी का मान बताओ, जबकि ए यहां पे दिया है कितना? 60 डिग्री, ए यहां पे कितना दिया है? 60 डिग्री। अगर ऐसा दिया है तो एंगल बीओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस 30, दैट मीन्स कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्लियर है? ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। 10 पॉइंट देखते हैं, ठीक।
ओके, अच्छा पॉइंट है ये भी, डायरेक्ट इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एएम, एएम लाइन को ध्यान दीजिएगा, एएम ए टू एम एंगल बीएसी का अर्धक है। ये जो ये वाली एंगल है इसका अर्धक यानी कि इसको आधा कर रहा है, एंगल को आधा कर रहा है, तथा एएन इज परपेंडिकुलर टू बीसी। और एएन वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री है बीसी पे, बीसी को आधा नहीं कर रहा है, बीसी पे 90 डिग्री है, और ये भी इसको आधा नहीं कर रहा है, ये एंगल को आधा कर रहा है। यानी ये वाली लाइन एएम जो है इसके एंगल को आधा कर रही है, और एएन लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो एंगल एम ए एन, एम ए एन, एंगल एम यहां से यहां तक, ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी। ठीक है, एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे आते हैं डायरेक्ट। थ्योरम अगर इस तरीके से ये याद है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो ऐसा हो जाता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ठीक है, डिस्कवरी करने का वहां पे समय नहीं रहता है कि इसकी डिस्कवरी करें कि यहाँ पे एंगल थीटा मान ले तो यहाँ ऐसा कर लें, यहाँ ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको अगर केस याद है कि इस तरीके से केस होता है तो कैसा हो जाता है, तो आप सवाल तुरंत निकाल लेंगे, इतना समय भी नहीं रहता है। ठीक है, देखिए 11वां, देखिए त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, समझिएगा, ये साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण थीटा होगा, और इसके सामने का भी थोड़ा कोण क्या होगा, थीटा होगा। यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के, ये बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने के कोण, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये बराबर होगा। अगर ये भी बराबर हो गया तो इसके भी सामने का कोण क्या हो जाएगा, थीटा। इसी बेसिस पे ये थीटा कितना आता है, 60 डिग्री। और अगर यानी कि समद्विबाह त्रिभुज, यानी कि जिसके दो ही साइड्स बराबर हों, उसके केस में क्या होगा, सिर्फ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी त्रिभुज की भुजाओं के सामने के अगर दो साइड बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि कोई भी दो साइड बराबर है तो उसके सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, 12वां पॉइंट देखते हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, इसको करके यहीं पे समझते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, आप ओके फाइन। ठीक, आप देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट समझिए। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अगर मैं इसको ले लिया एबीसी, दो ट्रायंगल, इसका मध्य बिंदु है M1 और इसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु हमने मान लिया M2। ठीक है, दो मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो मैं इसको मिला दे रहा हूं, ये रेखा है, रेखा मिल जाओ। ठीक है, रेखा मिल गई। ठीक है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, ये कह रहा है कि यानी कि M1 M2 पैरेलल होगा, समांतर होगा किसके, BC के, तीसरी भुजा के समांतर, और आधी होती है। दैट मीन्स कि M1 M2 इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, यहां से दो रिजल्ट हमको मिलता है। अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिला दें तो क्या हो जाएगा, M1 M2 ये पैरेलल होगा किसके, उसके तीसरी भुजा के, दैट मीन्स BC, और M1 M2 की जो लेंथ होगी वो हाफ क्या होगा, BC, यानी BC का आधा होगा। समझिएगा, अगर ये जैसे 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और M1 M2 कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनको कितना भी आगे पीछे बढ़ा दें ये दोनों पैरेलल रहेंगे। क्वेश्चंस में इसका यूज होता है बखूबी, जैसे ये लेंथ दे दिया, ठीक है, तो ये पूछ लेगा और बता दिया है कि M1 पैरेलल टू किसके, BC के है, और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, M1 और M2 क्या है, AB और AC के मिड पॉइंट्स है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, 13वां पॉइंट को समझते हैं। त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को
बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक या बाह्य विभाजित करते हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, इसमें यह कह रहा है किसी कोण के आंतरिक, यानी कि जैसे एंगल है एबीसी, ठीक है, एंगल है एबीसी, इसके आंतरिक कोणों को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक, यानी अगर इंटरनल डिवीजन है तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक्सटर्नल। जैसे ये क्या कर रहा है कि इसके इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगर ये समद्विभाजित कर रहा है और ये पॉइंट डी पे मिल रहा है तो ये कहने का ये आशय है कि ए बी अपान ए सी, यानी जिस एंगल, जो साइड्स को यूज करके एंगल बना रहा है समद्विभाजक वाला, ठीक है, वो साइड्स का रेशियो, ठीक है, उनके सम्मुख भुजाओं के अनुपात में होगा। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? बीडी रेशियो क्या हो जाएगा? बीडी रेशियो डीसी। समझिएगा, जैसे यदि एडी, यहां पे एडी जो है एंगल बीएसी का समद्विभाजक है, तो ए बी अपान ए सी, यानी ये जो साइड्स हैं ये अपान ये, तो बी डी अपान डी सी के क्या होगा? ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, गलती से लिखा गया है, ये पॉइंट नहीं, इसी का पार्ट है। बी डी अपान क्या होगा? डी सी। क्लियर है? जैसे पॉइंट अगर हमने ये लेंथ मान लिया 3, ये मान लिया 6, तो और ये x मान लिया तो x माइनस 3, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3/6 इक्वल टू होगा x/x माइनस 3। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। यानी कि किसी भी एंगल को अगर वो समद्विभाजित कर रहा है तो उसके सामने जिस पॉइंट पे वो मिलता है उसके रेशियो बराबर होंगे उस साइड्स के रेशियो के। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। 14वां XIV। ओके, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसके समांतर खींची एक तीसरी भुजा के खींची कोई एक साइड के, यानी कि बीसी यहां पे मान लिया गया है, इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाओं को किस पे कट की? डी और ई। क्लास 9th में ये थ्योरम है। ओके, तो जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? थ्योरम नंबर ये जो है इसमें ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये इसके क्या है? मिड पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें ऐसा इसने कुछ नहीं कहा है, इसमें ऐसा इसने कुछ नहीं कहा है, मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ मिलाने वाली रेखा। इट्स नॉट नेसेसरी टू मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड ए सी। ओके, यहां और वहां में ये अंतर है, सिर्फ कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है किस पॉइंट पे, यानी कि वो मिड पॉइंट है कि नहीं, यहां पे ये बात नहीं कहा गया। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल टू अगर बीसी है तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडी अपान डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपान ईसी। क्लियर है? उसमें और इसमें स्लाइड सा अंतर है। ये वहां पे क्या है? ये पॉइंट डी और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, व्हाइल हियर D and E are not necessary to the midpoint of the AB and AC. Okay, I hope clear होगा। इन दोनों में स्लाइड सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। इसमें M1 M2 हाफ ऑफ द BC होता है और M1 M2 पैरेलल टू BC होता है, और M1 एंड M2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मिड पॉइंट्स के बारे में नहीं कहा गया। ठीक है, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम सत्य का मतलब क्या है? विलोम सत्य का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से साइड्स का रेशियो दिया गया है किसी ट्रायंगल के लिए, किसी ट्रायंगल के लिए इस तरह का रेशियो दिया गया है, तो हम यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि DE पैरेलल होगा किसके? BC के। D लाइन पैरेलल होगा BC के, यानी कि अगर ये रेशियो बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि D लाइन जो है पैरेलल होगा किसके? BC के। इसका विलोम भी सत्य है, इसका कहने का ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस सिद्धांत या प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहें। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, उन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए क्या बताया
कि अगर ये जिस पॉइंट पे ये 90 डिग्री होगा उसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं, दैट्स कॉल्ड द हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो नीचे होगा जिस पे ये ट्रायंगल टिका होगा इसको बोलते हैं आधार। दिख भी रहा है कि ये आधार है, जैसे किसी घर का आधार, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ओके। और जो ये सीधा खड़ा हुआ है ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊंचाई, क्या कहते हैं, ऊंचाई, या इसी को क्या बोल देंगे, हाइट, क्या बोल देंगे, हाइट। तो उन्होंने पाइथागोरस साहब ने ये बताया कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो इसमें कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा लंब, इसको लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब, क्योंकि ये सीधा खड़ा हुआ है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल की भाषा में इसको अगर मैं बोलूं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो यानी कि उन एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस पे ढेर सारे सवाल होते हैं, करेंगे, और इसको अलग से भी लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। यहाँ ट्रायंगल के रेफरेंस में हम सिर्फ स्टेटमेंट और थ्योरम को देख रहे हैं कि अगर कैसा स्टेटमेंट है तो कैसा काम कर लेंगे। यहाँ से मुझे सिर्फ ये सीखने को मिला कि अगर एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी कि उसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर उन रिमेनिंग दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम पाइथागोरस थ्योरम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड मुझे कुछ स्टेटमेंट समझना था, स्टेटमेंट समझ लेंगे तब सवाल करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है, ओके। एक पॉइंट और डिस्कस कर ले रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, ओके। सर्वांग समता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगल के लिए हम लोग यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, ओके। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दोनों आकार मतलब वो सेम पैटर्न उसका सेम हो, आकृति देखने में भी सेम हो, उसका आकार यानी साइज भी सेम हो, और आकृति जो स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्ट है वो वही होना चाहिए। ट्रायंगल ABC PQR सर्वांगसम होंगे। देखिए ये सर्वांगसम का निशान होता है, इस तरीके से सर्वांगसम, कोई लोग ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है, कोई लोग ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है, ओके, ऐसे, ठीक है। अगर सर्वांगसम का दो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। समझिएगा, जैसे 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा 1 रुपए का सिक्का है, और टोटली उस पर सुपर इम्पोज हो जाए तो उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर जब सब बराबर ही हो जाए तो इसके ऊपर इस ट्रायंगल को उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कवर कर लेगा। अगर कवर कर ले रहा है तो उसको ही कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है। फिर से मैं इरेज कर दे रहा हूं फिर से, ओके, देखिएगा, समझिएगा। एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल P, यानी ये एंगल बराबर होना चाहिए इसके। AB इक्वल टू PQ, AB कौन है, ये है, और PQ ये है, ठीक है। एंगल B इक्वल टू Q, एंगल B इक्वल टू Q, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, ओके। एंगल C इक्वल टू एंगल R, CA इक्वल टू RP, CA इक्वल टू RP, ओके। अब समझिएगा, जब सब कुछ बराबर ही हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड द सुपर इम्पोज करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर उसको अगर रख दिया जाए तो कंप्लीटली इसको क्या कर ले, कवर कर ले, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंसी। अर्थात यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो संगत कोण का मतलब क्या होता है, संगत कोण का मतलब जिस कोण को ले रहे हैं उसी के साइड, जैसे एंगल A ऊपर वाला लिया तो एंगल P, एंगल B नीचे वाला लेफ्ट लिया तो इसका भी लेफ्ट, एंगल C लिया तो एंगल C, दैट्स कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग, संगत कोण। और संगत भुजाएं भी, संगत भुजा का मतलब क्या होता है कि अगर AB लिया है लेफ्ट साइड तो इसी तरीके से BQ लेंगे, अगर AC लिया है दैट मीन्स PR भी लेंगे, और BC लिया है दैट मीन्स बेस वाला तो QR लेंगे, दैट्स कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग साइड, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि किसी समरूप त्रिभुज होने के लिए उसके संगत कोण दैट्स कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके संगत भुजाएं दैट्स कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम, शुड भी क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी
यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। तो एंगल एबीसी यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर यहाँ पे सर्वांग सम होंगे। ओके, अब इसके रेफरेंस में 3 थियरम होती है, उन तीनों थियरम को हम देख लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। एक ट्रायंगल ये ले लिया और दूसरा भी ले लिया। ओके, फाइन। अब समझिएगा, यदि त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा, मैं इसको ले रहा हूं, कुछ नाम दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, समझिएगा 2 कोण, क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे भुजा के संगत कोणों और भुजाओं के समान हो, दैट्स कॉल्ड एएसए। समझाते हैं ये क्या होता है। 2 कोण, अब समझिएगा, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, मैं लिख रहा हूं एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल सी, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजाओं के समान, और एक भुजा, ठीक है, 2 कोण और एक भुजा मैं ले रहा हूं, एसी ले लिया हमने, एसी इक्वल टू पी आर ले लिया, ठीक है, एक कोण एक भुजा समान है, ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, 2 कोण, पहले क्या कर रहे हैं समझिएगा, एंगल साइड एंगल, अच्छा यहां पे साइड ये वाला लेना है। ओके, ठीक है, फिर से मैं लिख ले रहा हूं ए बी और यहां पे क्या लेंगे, पी क्यू। ओके, समझिएगा। अब समझिएगा ये जो लिखा है कि एएसए का मतलब क्या होता है, ये मैं बता दूं। एएसए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, इसको और क्या बोलते हैं वो मैं पहले हिंदी में लिखूं, कोण भुजा कोण। तो इसको हिंदी में अगर लिखना हो मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, को भू को, क्या लिखूंगा, को भू को, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एएसए। ओके, कितना बढ़िया लग रहा है एएसए, लेकिन हिंदी में क्या लग रहा है, को भू को, ठीक है। तो इस को भू को का मतलब क्या हुआ, कोण भुजा कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, उसके बाद ये भुजा और ये कोण अगर बराबर है, अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं, कोभू को प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, कोभू को प्रॉपर्टी या एएसए प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, एएसए प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है, अब समझिएगा ऐसा होने पे क्या हो रहा है, अगर ये एंगल बराबर है, समझिएगा ये एंगल बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल बराबर हैं तो जैसे एक ट्रायंगल में अगर मैं इसके लिखूं थीटा प्लस यहां पे फाई, इस एंगल को मैं क्या लिख ले रहा हूं, फाई, इस एंगल को मैं क्या लिख ले रहा हूं, फाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 2 थीटा यहां पे हो गया प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, समझिएगा। तो फाई अगर मैं निकालूं तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब मैं चाहे इसमें रखूं फाई, समझिएगा एंगल सी, इसमें रखूं तब भी उतना ही आएगा और इसमें रखूंगा तब भी, क्योंकि ये भी तो थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी ट्रायंगल का 2 एंगल बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। समझिएगा, तीसरा अपने आप बराबर होता है। मैं इसको दिखा दे रहा हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब समझिए, अगर मैंने इसको 30 डिग्री दे दिया और इसको भी 30 डिग्री दे दिया और इसको 60 डिग्री दे दिया, इसको भी 60 डिग्री दे दिया, समझिएगा, तो ये कितना आया, 60 30 90 और 180 माइनस 90 कितना आया, 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90। और इसको मैं देखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। अच्छा, जब इसके ये बराबर हैं, अगर इसके सारे एंगल्स बराबर हैं और ये साइड भी बराबर हैं, तो रिमेनिंग के 2 साइड भी क्या होंगे, जो शकल इसका है वही शकल इसका है। अगर ये साइड इसके बराबर है, एंगल जब तीनों बराबर हो गया तो रिमेनिंग के साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसलिए ये कहते हैं कि यदि त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा अगर मुझे दे दिया गया, वो बराबर है, तो भी वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनडायरेक्ट वो क्या कर रहा है पता है, सब कुछ सेम दे रहा है। समझ में आया, यानी कि एएसए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर 2 एंगल और एक साइड सेम है तो तीसरी 2 रिमेनिंग
साइड भी और एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप ये स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। ए ऐसे प्रॉपर्टी यानी भू को भू, भू को, ठीक है, ए ऐसे प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो, दैट, ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया। अब समझिएगा ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी 7 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। और इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा 5 ले रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5। अरे जब पूरा सेम ही दे दिया तो इनडायरेक्ट क्या बोल रहा है, इसके एंगल भी क्या होंगे, सब सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। जब साइड बराबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसको ट्रिपल एस प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि साइड 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 यानी तीनों साइड बराबर होंगी। इसको क्या बोलते हैं, भू भू भू, क्या बोलते हैं, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी साइड साइड साइड, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी या ट्रिपल भू प्रॉपर्टी इसको बोलिए, ठीक है, किसी भी नाम से। जाहिर है कि जब तीनों साइड बराबर हो गए तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांग सम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसका लास्ट पॉइंट ट्रायंगल के रेफरेंस में, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में। इन सभी प्रॉपर्टीज का बखूबी यूज है, क्वेश्चंस में कराएंगे, दिखाएंगे, ओके। थर्ड वन देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, जैसे एस प्रॉपर्टी, ओके। तो मैं बना ले रहा हूं फटाक से। ये हो गया एक ट्रायंगल, दूसरा होगा ये। नोट्स में आप प्रॉपर इसको यूज करिएगा, ठीक है, जो समझा रहे हैं उस पॉइंट के नीचे ही उसे मेंशन करिएगा। हालांकि पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन उसमें ये सब लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट है वही लिखा रहेगा, ओके। तो जो यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए प्रॉपरली, ओके, ठीक है। देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मैं बना ले रहा हूं ए बी सी पी क्यू आर, ओके। जैसे ज्योमेट्री खत्म होगा अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, तो जो कि बहुत रुचिकर होगा, अच्छा होगा। जितने दिन भी ये चलेगा, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मुझे, जिसके कारण कंटेंट और नोट्स को प्रिपेयर करने में समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से रन कराएंगे। थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं बहुत अच्छे से बखूबी इस पे काम करूंगा, ओके, ठीक है। देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं व इनके बीच के कोण, दो भुजा, भुजा, ये भुजा, ये भुजा, कलर में चेंज कर ले रहा हूं, ओके, ठीक है, ये भुजा, ये भुजा, कह रहा है जैसे ये मान लिया ए और ये भी ए, अगर ये बी तो ये भी बी, ओके, सी बना दिए, देखो बी, ओके। अगर इनके बीच का एंगल ये थीटा और ये भी थीटा, ओके, अगर ऐसा है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, साइड, फिर क्या आया, एंगल, एंगल आया, फिर क्या आया, साइड। क्या क्या प्रॉपर्टी समझिएगा, पहले साइड इस साइड के बराबर, एंगल इस एंगल के बराबर, फिर साइड यानी ये वाली एंगल इसके बराबर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो पहले समझिएगा, दो साइड जब बराबर हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। और तीसरी साइड भी जब बराबर हो गई तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, साइड एंगल साइड, दैट मीन्स यस ए एस, सास, सास प्रॉपर्टी, ठीक है। सास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं बोलूं तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, साइड यानी भुजा, साइड मतलब भुजा, ठीक है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आया तो भुजा, ठीक है। एंगल को क्या लिखेंगे, कोण, एंगल को क्या लिखेंगे, कोण, फिर साइड को क्या लिखेंगे, भुजा। तो इसको क्या बोल देते हैं, भू को भू, भू को भू, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी, भू को भू, भुजा कोण भुजा से, यानी कि भुजा कोण भुजा, भू को भू से। इसके कितना आ गया, इसको अगर मैं देखूं तो इसको कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर,
ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यस से यस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो थियरी के टर्म में आज यहीं पर रखते हैं क्योंकि समय ज़्यादा किल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसको कर लेते हैं, इसके बाद इसको विराम देंगे आज, ठीक है। क्या लिखा है, 2D में दो बीमाएं होती हैं। 2D का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, दीवार का प्लेन है, ठीक है, जिसमें केवल दो ही बीमाएं होती हैं, दो ही डायमेंशन होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर ऐसा है तो इसको 2D बीमाएं बोलती हैं, जबकि 3D में तीन बीमाएं होती हैं। यानी जब मैं 3D, अब ये सब चैप्टर जो है IIT JEE और 12th का है 2D 3D, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इस पर बात करते हैं। यहाँ के लिए सिर्फ ये समझिए, जिसके जाने के दो ही रास्ते हैं, यानी कि वो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, ठीक है, तो उसको 2D बोलते हैं। और जो लेफ्ट राइट और ऊपर हवा में भी जा सकता है, उसकी तीन बीमाएं होती हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये तीन जगह जा सकता है तो इसकी तीन बीमाएं होती हैं, यहाँ के लिए इतना ही सफिशियंट है। अतः कमरा एक क्या है, अब सोचिएगा, कमरे में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ये तो 2D हो गया, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। लेकिन अगर ऊंचाई भी आ गई तो क्या हो गया, तीन बीमा आ गई, इसमें 3 डायमेंशन हो गया। तो कमरा क्या है, द्विमीमीय आकृति नहीं है, त्रिविमीय यस, क्यों, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से पुस्तक और पुस्तक के एक पृष्ठ में हम 2D और 3D देख सकते हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं। अब सोचिएगा, आपके पास किताब तो होगी, कॉपी भी है, कॉपी का एक पन्ना जब हम निकालते हैं, पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, पुस्तक का पृष्ठ, एक पृष्ठ यानी एक पेज जब हम निकालते हैं, तो देखिए उसमें क्या होती है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, हालांकि ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई मतलब उसकी थिकनेस, मोटाई, उसकी थिकनेस होती है, लेकिन कितनी होती है, नगण्य, नगण्य का मतलब न के बराबर। अगर वो न के बराबर होती है तो उसको हम ऊंचाई को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। दैट मीन्स इसमें कितने डायमेंशन हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी 2 डायमेंशन हुआ। लेकिन अगर मैं जब किताब को देखता हूं तो किताब की ऊंचाई भी होती है, उस किताब की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और किताब की क्या होती है, ऊंचाई भी होती है, यानी हाइट भी आ गई, यानी 3 डायमेंशन इसमें आ गया। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पुस्तक एक द्विमीय आकृति है, तो पहले गलत हो गया, द्विमीय नहीं, पुस्तक त्रिविमीय आकृति है, जबकि पृष्ठ त्रिविमीय दिया है, यानी 3 डायमेंशन, तो गलत है। पृष्ठ जो है 2D होता है और किताब 3D। पुस्तक एक त्रिविमीय आकृति है, जबकि पृष्ठ एक द्विमीय, सही है, ओके। अगला देखते हैं, पुस्तक और पुस्तक के पृष्ठ में प्रत्येक में 2D और 3D आकृति, गलत है, क्योंकि पुस्तक में तो 3D है, पुस्तक के पृष्ठ में थोड़ी है, और ये बोल रहा है कि दोनों में 2D 3D है, कंफ्यूज कर रहा है। पुस्तक अथवा पृष्ठ में प्रत्येक में 2D या 3D आकृति, ये भी गलत है, ठीक है, कुछ भी 2D या 3D नहीं होता है। पेज में जो है 2D होगा और बुक में क्या होगा, 3D। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ट्रायंगल ABC में BC भुजा को बाई ओर बढ़ा दिया, ABC है, BC को बाई ओर बढ़ा दिया D तक, और इसको E तक बढ़ा दिया, ओके फाइन, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि एंगल ABD 110 है, ये वाला एंगल 110 है, ओके, और ACE कितना है, 120, तो BAC ये एंगल की बात कर रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इसको क्या मान लो, थीटा। अब देखिएगा, अगर ये कंप्लीट एंगल होता तो कितना होता, 180 डिग्री, 180 में 120 कवर कर चुका है, बचा कितना, 60, ये कितना हो जाएगा, 60, समझिएगा। अगर ये भी पूरा होता तो कितना होता, 180 डिग्री, 180 में 110 कवर कर चुका है, कितना बचा, 70। अब मैं ट्रायंगल ABC को अगर मैं देखूं, ट्रायंगल ABC को, तो इसमें देखिए ये कितना है, 70 डिग्री है, और ये कितना है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस कितना, 60 डिग्री, 70 प्लस 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस 7 6 13 कितना हो जाएगा, 130, दैट मीन्स 50 डिग्री है, कहीं A ऑप्शन में है, A ऑप्शन में बना है 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए, यानी कि हमसे जो पूछा है BAC, एंगल BAC, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC। लिखने का ये अलग अलग तरीका है, पिछले भी लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, ओके, ठीक। इसको देखते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। दी गई आकृति में
पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ है, पी क्यू आर के अंदर एक बिंदु ओ है। ओके, यहां पे दिया है एंगल पी ओ आर, ध्यान दीजिएगा एंगल पी ओ आर दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है। ओपी कितना है 6 दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और ओ आर कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, यदि पी क्यू इक्वल टू 24 और क्यू पी आर दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, तो क्यू आर की वैल्यू बताओ। देखो पाइथागोरस थ्योरम का अच्छा यूज यहां पे किया है। अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल लूं, ठीक है बना ले रहा हूं स्ट्रोक। ओके, अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल लूं, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल को अगर मैं निकाल लूं बाहर, बाहर आ जाओ, ठीक है, कौन सा पी ओ आर, ओ पे कितना है 90 डिग्री है, ओ पे कितना है 90 डिग्री है, ये मेरे से क्यू आर ये वाली लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं बाहर निकाल लिया, ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं पी आर का स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 6 36 8 64, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100, यानी अंडर रूट में 100 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यूब भी कवर करेंगे, अभी के लिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो पी आर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मैं इस ट्रायंगल को निकाल ले रहा हूं बाहर, समझिएगा इसी ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, उसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एंगल पी पे 90 डिग्री है क्यू आर, एंगल पी यहां पे रहेगा, इस पे 90 डिग्री है। ठीक है, और पी कहां, क्यू जो है ऊपर है, क्यू को ऊपर रख दे रहे हैं, बचा क्या ये पी पे 90 डिग्री है, ये पी है, ये क्या बचेगा आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आर। आप समझिएगा इसने क्या दिया है क्यूपी, क्यूपी की वैल्यू कितना दिया है, क्यूपी की वैल्यू 24, ऐसे कम समझ में आता है इसलिए इसको ऐसे लिख लिया करिए। ठीक है 24, उसके बाद क्यूपी की वैल्यू, और पी आर अभी हमने निकाला, पी आर की वैल्यू कितना आया 10 सेंटीमीटर, पी आर कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो अभी मेरे को क्या निकालना है क्यू आर, क्यू आर ही तो निकालना है, तो क्यू आर बचा मेरे पास। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर अगर हम लोग देखें, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है कर्ण है, ये कर्ण है दैट मीन्स हाइपोटेनस, ये क्या है हाइट है। ठीक है, और ये क्या है ये बेस है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है बेस। ओके, तो यहां से अगर मैं करूं इसको तो क्या कर सकता हूं, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, और ये 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 676 आ जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 676, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 676, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। यानी कि एच ही हमारा क्या है, यानी कि एच बराबर क्या है क्यू आर, और यही पूछा है, ये क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। तो है कहीं ऑप्शन में 26 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। और इसके इस पेज के बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, इस पेज में 2 नन्हे मुन्ने और सवाल बचे हुए हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं इसी समय। ओके, एक त्रिभुज के 2 कोण 70 और 45 है, तीसरे कोण का मान बताइए। आप समझिएगा कितना बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक दिया है 70 डिग्री, ठीक है, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा अगर मैं एंगल ए मान लू, एंगल ए मान लू, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ एंगल ए प्लस 70 प्लस 45 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 45, प्लस को 160 माइनस को 160, 180
180 में से इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 180 में से 70 और 45, 70 और 45 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 115 माइनस 115 अगर हम कर लेंगे, ठीक है, 7 4 11 5, ठीक 115। तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 65 डिग्री है कहीं पे, ओके। डी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का अन्य कोण बताइए। अब सोचिए कितना कैसे गुमराह कर रहा है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो एक कितना होगा, अपने आप 90 होगा, दूसरा कितना है 45। अगर ये 45 है तो अगर इस एंगल की मैं बात करूं एंगल बी, तो एंगल बी प्लस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि एंगल बी यहां से अगर मैं लिखूं तो 180 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा 45, 9 4 13 135, 180 माइनस कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये भी कितना आ जाएगा 45। वैसे भी मैं कर सकता हूँ, एक 90 है टोटल 180 होता है, ये 45 है तो कितना बचा 45, यानी कि कौन सा ऑप्शन बी। बी अगर मैं देखूं तो 90 के बारे में जिक्र नहीं किया था, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोला है, इसलिए 90 भी फेच करेंगे और 45 भी अकॉर्डिंग टू दिस, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। यदि एक ट्रायंगल एबीसी में बना ले रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी, यहां पे एबीसी में लिख ले रहा हूं, इसका सम कितना दिया है 75 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दिया है 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री, ठीक। तो एंगल और ए और बी, आप देखिए ये सवाल तो इक्वेशन का है, लेकिन फिर भी इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहां से ऐसा कर लूं, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो क्या होगा सोचिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, एंगल इसमें ये वाला पोर्शन जो है, यानी कि इक्वेशन इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो अगर मैं ऐसा करूं कि एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, बाएं में से बाएं वाले को, दाएं में से दाएं को क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे 150 माइनस 75 मिलेगा, ठीक है। बी बी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरे पास आया एंगल सी माइनस एंगल ए इक्वल टू 150 में से 75 को अगर सब्सट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 150 में से 75 गए 143, ओके 143, ये इक्वेशन आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहां पे मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया कि मैं अगर लिखूं एंगल सी को, तो मैं लिख सकता हूं 143 प्लस एंगल ए, क्या लिख सकता हूं 143 प्लस एंगल ए, ओके। ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आ तो जरूर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी और तरकीब देखते हैं, ठीक है। आ तो ऐसे भी जाएगा, तो मुझे रिलेशनशिप ज्यादा इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे फिर से मुझे ए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको ऐसे न करके अगर मैं ऐसे देखूं कि एक ट्रायंगल के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां पे देखिए बी और सी कितना दिया है 150, इसकी जगह 150 लिख देंगे, 180 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस ये हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 180 माइनस 150 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल ए यहां से आ गया। अब सोचिए एंगल ए आ गया तो बी, देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ओके ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे फिर से मुझे सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतने छोटे सवाल को इतने बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये 30 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 75 डिग्री, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, ठीक है।
प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, यानी कि यहाँ से एंगल बी अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 30, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, ओके, एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। वैसे भी निकल आता, फिर से मुझे क्या करना पड़ता है, ए को सी में कन्वर्ट करो। तो इतने छोटे सवाल को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कहीं पे है 30 और 45, ऑप्शन नंबर बी, ओके। बिल्कुल आसान है, केवल ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल कुछ अच्छे सवालों के साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।